लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने है फेमस स्टैंड अप आर्टिस्ट मिस्टर हरीश खन्ना। क्या बात है? वाह, वाह, वाह। ज्योति भाभी का हस्बैंड हर्षद भाई। क्या बोलूं, किसी पत्नी को ऐसा पति मिल जाए तो उससे छुटकारा पाने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो शादी छोड़ दे या उसका पति दुनिया ही छोड़ दे। हमारी ज्योति भाभी सेकेंड ऑप्शन का इंतजार कर रही है बेचारी। मुन्ना भाभी, मुन्ना भाभी, मुन्ना भाभी, मुन्ना भाभी। सॉरी। डक्कू भाई, अरे परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का सादर प्रणाम। वन्ना भाभी, आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि 31 दिसंबर की रात को यादगार बनाने के लिए मैंने आपके सम्मान में, केवल और केवल आपके सम्मान में, एक मशहूर कॉमेडियन को हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया है। सब तूने वन्ना अभी के सम्मान के लिए किया है, तो हम लोग क्या उधर अपमान करवाने के लिए जाएंगे? हैं? गलत? वो तू जाने, वैसे तू तो है ही अपमान के लायक। डक्कू अंकल, वो कॉमेडियन का नाम तो बताओ। हाँ। ओके, उसका नाम है मशहूर कॉमेडियन डी हरीश खन्ना। लेट्स गो डक्कू अंकल, यू आर ग्रेट। थैंक यू। मजा आ गया। हरीश खन्ना? हरीश खन्ना? क्या? हरीश खन्ना? यस। क्या हुआ डैडी, आप उन्हें जानते हैं? हाँ? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे जानना भी नहीं है। जानना भी नहीं है? डैडी इज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस, यू मस्ट नो हिम। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ डैडी। मी टू। बेटा, तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन मैं इस हरीश खन्ना को हमारी सोसाइटी फंक्शन में नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। देखो भाई, यस। इतना बड़ा निर्णय अपने आप ही ले लिया। हाँ, सोसाइटी मेंबर से पूछना जरूरी नहीं समझा आपने? राजेश भाई, पूछा ना, इस पंटर से पूछा, इसने हाँ भी बोला। ए पंटर, बोलना। मेरे को पूछा था इसने, हाँ बोला था मैंने। क्या हर बार हम लोग वो नाच गाना वो सब करते हैं, इस बार थोड़ा अलग है ना, थोड़ा हंसना हंसाना हो जाएगा, मजा आएगा थोड़ा, है कि नहीं? ऑफ कोर्स। नहीं, मतलब हंसने हंसाने की बात है तो फिर I mean, हम है ना बाहर से किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? मतलब मैं खुद जाके परफॉर्म कर। चल मेरी बात छोड़िए, डक्कू भाई, ओ टैलेंट की खान है यहाँ पर। मतलब इनके जैसा कॉमेडियन हो तो क्या जरूरत है किसी को बुलाने की? डक्कू भाई स्टेज पर जाकर सिर्फ खड़े भी रहेंगे ना तो भी ऑडियंस में लोग ऐसे कुर्सी पर हंसते हंसते गिर जाएंगे। थैंक यू। नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ डक्कू भाई। अरे वैसे राजेश भाई, परम पूजनीय वन्ना भाभी के बाद आपने मेरे टैलेंट को पहचाना, इसके लिए थैंक यू। अबे खुले हुए गोलगप्पे स्टेज पे खड़े रहने से लोगों को हंसी आए ना, तो उसे कॉमेडियन नहीं जोकर बोलते। जोकर। और राजेश भाई, आपने मुझे जोकर बोला? नहीं, जोकर को डक्कू भाई बोला। नहीं, मेरा मतलब है डक्कू भाई ने लास्ट ईयर क्या मिमिक्री की थी। अरे सबकी आवाजें मतलब एक जैसे लग रही थी। क्या बात है, मतलब इस साल भी तो कर सकते हैं ना वो। और घर का आर्टिस्ट है, फ्री आर्टिस्ट है, कामों का बाहर से महंगा आर्टिस्ट बुलाओ, हम पैसे खर्च करो। खर्चे से याद है, वो हरीश खन्ना कितने पैसे ले रहा है?
कितना क्या कर रहे हैं आप? पैसा बोलिए ना। राजेश भाई, हाँ, जितना वो नॉर्मली चार्ज करता है उससे बहुत ही कम, क्योंकि स्वामी दर्शन हाइट सोसाइटी के इस ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ने अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज किया और उसे मात्र 5 लाख? हाँ। क्या? अरे हो क्या? क्या मात्र 50,000 में रेडी कर लिया है। सिर्फ 50,000, that is it. You are great, Dakwangal. Very good, very good. अरे क्या गुड़, क्या खा गुड़? गुड़ नहीं, गुड़ गुड़ गोबर। कमाल कर रहे हैं आप। आपको क्या ये क्या कर रहे हैं आप? 50,000 रुपए सिर्फ मात्र केवल ओनली नहीं होते। कितनी बड़ी रकम है आपको अंदाजा भी है? सोसाइटी के फंड का पैसा है ये। अरे जरूरी चीजों पर खर्च होना चाहिए, ऐसी फालतू चीजों पर खर्च करने के लिए मैं हरगिज परमिशन नहीं दूंगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी सोसाइटी का इंपॉर्टेंट मेंबर हूं। अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं हंगामा खड़ा कर दूंगा, मैं अनशन शुरू करूंगा, धरने पर बैठ जाऊंगा। राज, यहाँ आकर बैठो। क्या हुआ है? क्या? इतने सेंटी क्यों हो रहे हो? हाँ? अब मुझे एक और पैंतरा आजमाना पड़ेगा। क्या है, मैं हमारी साई दर्शन हाइट्स को लेकर ना सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता। सीरियसली मैंने आज तक कभी इसे दिखाया नहीं, इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं। ये जो है ना दक्कू भाई, ये भी कुछ नहीं है, मैं इनसे कहीं आवाज भी चली गई मेरी। क्या बात कर रहे हो आप? सच कह रहा अरे स्वामी दर्शन हाइट सोसाइटी के लिए आपसे ज्यादा मैं सेंटी हूँ। नहीं हो, नहीं हो, हूँ। प्रूव करके बताइए। कैसे? ये जो सोसाइटी के 50,000 आप पे जो खर्च कर रहे हैं ना फालतू का, वो शो कैंसिल करके बताइए। कर दिया। पता कीजिए। पक्का वादा? क्यों यूं? वादा भी निभाया, शो भी कैंसिल किया और प्रूव भी कर दिया। आप मुझसे ज्यादा आई लव यू। I love you too. दक्कू भाई, आई लव यू, आई लव यू, I love you more. आई लव यू वेरी मोर। नहीं, आपसे ज्यादा मैं। आपने क्या कर दिया यार? क्या किया? आपने उनकी बातों में आकर शो क्यों कैंसिल किया? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है डैडी कि आप ये शो कैंसिल करने के लिए इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? आई लव यू दक्कू भाई, आई लव यू, आई लव यू। मतलब आप नहीं एक ग्रेट मिमिक्री आर्टिस्ट है, आप ग्रेटेस्ट सेक्रेटरी है। आई लव यू। No, I love you more. नहीं 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 हरीश भाई, अरे मुझे आपके शो करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती हरीश भाई तो मैं आपको शो करने के लिए बोलता ही क्यों? हाँ तो फिर मेरे शो करने से किसको प्रॉब्लम है? है एक सिद्धांतवादी, उसने अपनी बातों में मुझे भी उलझा लिया और मजबूरी में आपका शो मुझे कैंसिल करना पड़ा। वो हरीश भाई दरअसल हुआ यूं कि कौन है वो सिद्धांतवादी? उसका नाम है राजेश वागले। राजेश वागले? राजेश वागले? जी। राजेश वागले वो
जिसका घर का नाम राजू है, जो अपनी फैमिली के साथ पहले दादर रहते थे। हरीश भाई, ये सब आपको कैसे पता? पुराना कनेक्शन है, कभी और बताऊंगा आपको। फिलहाल तो आपके लिए सिर्फ इतना कि ये शो कैंसिल नहीं होगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत इस शो को कैंसिल नहीं कर सकती। 31 दिसंबर को मैं आपके सोसाइटी में परफॉर्म करूंगा, ओके? लेकिन हरीश भाई, मेरी बात। ओह माय गॉड, फोन काट दिया या आपने आप कटा? काट गया है। राजेश भाई नहीं चाहते कि ये शो हो, और हरीश किसी भी हाल में शो करना चाहता है। नहीं, राजेश भाई और हरीश के बीच कोई लफड़ा तो नहीं? ये लफड़ा है क्या? हेलो, पहचान कौन? नहीं पहचाना कौन? देखा, कैसे पहचानेगा यार? बरसों हो गए हमें मिले हुए। एक वक्त था जब हमारा मिलना मिलाना होता रहता था, और आज आलम यह है कि तू मेरी आवाज तक नहीं पहचान रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों के बीच में ऐसी दूरी अच्छी बात नहीं है। एक काम करते ही ये दूरी मिटा देते, ठीक है? 31 दिसंबर को मैं तेरे सोसाइटी में परफॉर्म करने आ रहा हूं। मैं तेरे घर पे आऊंगा तुझसे मिलने। हरीश, अरे क्या बात है, पहचान लिया? जियो मेरे दोस्त। तो ये तय है, 31 दिसंबर को पहले तेरे घर पे, उसके बाद शो पे मिलते हैं। लेकिन तुम्हारा शो तो कैंसिल हो गया ना? अरे क्या कैंसिल हो गया? तेरे वो सोसाइटी वाले भी है ना, अजीब है यार। 50,000 रुपए के लिए शो कैंसिल कर रहे थे। वो फिर धक्कू ने मुझे बताया कि तू सोसाइटी में रहता, तो मैंने उससे कह दिया मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, ये शो मैं फ्री में करूंगा। तो मेरे बचपन का दोस्त है राजू, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तेरे लिए। हरीश क्या है? नहीं, 31 दिसंबर को शो से पहले मैं तेरे घर आ जाऊंगा, तेरी फैमिली के साथ वक्त गुजारूंगा। और धक्कू ने मुझे बताया कि तेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं। मजा आएगा यार उनसे मिलके। हरीश, एक्चुअली क्या है, ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया यार आजकल। तो मैं ना घर पर मतलब ना के बराबर होता हूँ। प्लस 31 है, 31 को मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा और फिर अगले साल ही आऊंगा, मतलब 1 को। यार देख, क्या है ना, मैं तेरे घर वालों से मिलना चाहता हूँ यार। एक्चुअली क्या है ना, मैं दुबई गया था, वहां से कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ उनके लिए। एक काम करते, फैंटास्टिक आइडिया। ऑफिस के पास मिलते हैं ना? हाँ, कॉफी पी लेंगे, है ना? तुम्हारे बिहाफ पर मैं सबको गिफ्ट भी दे दूंगा। घर पे मुश्किल है यार, पॉसिबिलिटी है सीरियसली, वरना यू नो मी राइट? अरे यार तू कैसी बातें कर रहा है? वो गिफ्ट तू खोलेगा? अरे गिफ्ट खोलते वक्त तेरे मम्मी पापा का चेहरा देखना चाहता हूँ, तेरी बीवी का एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ, तेरे बच्चों का चेहरा देखना चाहता हूँ कि उनको वो गिफ्ट कितना अच्छा लगा। मैं उनका वीडियो बनाकर भेज दूंगा ना, तो वीडियो में देख लेना चेहरों की खुशी है? मम्मी, डैडी का हरीशचंद्र के साथ कुछ झगड़ा हुआ है क्या? तो और क्यों बिहेव कर रहे हैं? मुझे क्या पता, फोन रखेंगे तब बात करते हैं। ओके ठीक है, एक काम करते हैं, 31 दिसंबर को शो पे मिलते हैं। ओके बाय। आपने ये क्यों नहीं बताया? हरीश खन्ना आपका स्कूल फ्रेंड है? हाँ, बताने की कोई खास वजह नहीं थी, इसीलिए नहीं बताया मैंने। ये क्या बात हुई डैडी? अरे बात तो हुई ना, अब हुई तो वो हुई, तुम्हारी नहीं हुई तो उसका हम क्या कर सकते हैं? तुम छोड़ दो। डैडी एक सेकंड सकी, मुझे कुछ बात करनी है। ये सब क्या था? हाँ राज, क्या बोल रहे थे तुम उसको? तुम्हें याद है ना कि 30th और 31st तुमने ऑफिस से छुट्टी ली है? हाँ,
तो झूठ क्यों बोल रहे थे हरीश को? और वो दुबई से जो गिफ्ट लाया है ना, वो मैं आपसे नहीं, उनसे डायरेक्टली चाहिए। एग्जैक्टली इतने प्यार से हमारे लिए गिफ्ट्स लाए हैं और आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो। वो कुछ नहीं डैडी, 2 से पहले इस घर में हमें हरीश खन्ना से मिलना है, दैट्स इट। हाँ, और वो जब हमारे घर आएंगे तब हम उनके साथ रील्स बनाएंगे और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर डालेंगे। अरे छोड़ो ना यार हरीश खन्ना के टॉपिक को, कोई और नहीं है टॉपिक बात करने के लिए? नहीं। तो फिर पकड़ के रखो हरीश खन्ना को। लेकिन एक बात जान लो कि मैं एक तो नहीं चाहता था कि वो हमारी सोसाइटी में शो करे, उसके बावजूद वो शो कर रहा है तो ठीक है अभी करने दो, लेकिन वो मेरे घर पर नहीं आएगा, मैं उसे आने नहीं दूंगा। एक मिनट, क्या बात क्या है? इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? सब ठीक है ना? सब ठीक है बंधु। आई मीन अरे वो थोड़ा सा वियर्ड है, आई मीन ज्यादा ही वियर्ड है। डैडी, आपको इस दुनिया में हर इंसान वियर्ड लगता है, आपको तो मैं भी वियर्ड लगता हूँ। अरे अब तुम ये देखो, ये तुम कहाँ चलती बस में चल रहे हो? रुको ना, तुम्हारी बात नहीं हो रही। वो थोड़ा अलग तरह का वियर्ड है। किस तरह का वियर्ड है वो तो बताओ। अब मैं ना कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। इतना समझ लो कि वो अगर इस घर में नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, और उसे यहाँ ना बुलाकर मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। कौन? हरीश? दासानी? यस सर, आपका प्यारा दासानी। तुम क्या कर रहे हो? एक्चुअली सर, ये सारे गिफ्ट्स आपको डिलीवर करने आया हूँ। कल आपके एक दोस्त ऑफिस में आए थे, उन्होंने कहा ये गिफ्ट्स आपके घर पे डिलीवर करने के लिए। क्या कमाल के आदमी आपके दोस्त, सबके लिए मिठाई लेके आए थे और मुझे तो ये डिलीवर करने के लिए एक मिठाई का डब्बा अलग से दिया उन्होंने। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे ही गिफ्ट्स डिलीवर हो जाएंगे ना, वो भी यहाँ आ जाएंगे। आप चाहे जितना उन्हें मेरी तरह अवॉइड करने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन वो अवॉइड होने वाली आइटम नहीं है। राजू, तिवारी जी, क्या राजू? क्या क्या? हरीश, yours truly. ऐसे क्या देख रहा है? कैसा है मेरे यार? इतने सालों बाद मिला तू, गले नहीं लगेगा? एक मिनट। गले लग मेरे यार। So happy to see you, so happy to see you. ओह, एक मिनट। ओह यार, इसके समोसे और कचौरी खा लेना। सर, ये तो चूरन वाला नोट है। चूरन वाले नोट से समोसा कचौड़ी नहीं आता। इसमें इसका कसूर नहीं है, इस बेचारे ने कभी ये करेंसी देखा ही नहीं होगा। ये 1000 दिरहम है, 1000 दिरहम, करेंसी ऑफ UAE। इंडिया में तकरीबन हो गई ये 23,000 रुपए। समझ में आया? दुबई दुबई, अल हबीबी, साल भर कचौरी समोसा खाओ का बीबी। वाह वाह, 23,000, वाह वाह वाह। बेचारे का भी बनता है। केले खाना। भाई वे भोजा नहीं, दासानी सर। फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई तुम्हें समोसा कचौरी ऑफर करे तो कभी मना मत करना, क्योंकि उनको बुरा लगता है। पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि समोसा कचौरी में भी फीलिंग्स है।
नहीं समझे? अरे समोसा कचौड़ी में वो फीलिंग होता है ना, फीलिंग, अंदर मसाला भरा होता है। Amazing, sir. आपस में बांट लेना। भाई तू मुझे बाहर ही रखेगा या अंदर भी ले जाएगा? भाई देव, अगर अंदर नहीं ले गया तो भी मैं अंदर जाऊंगा, क्योंकि तेरा घर मेरा घर है और मेरा घर मेरे बाप का घर। बाप का घर। क्यों? जोक पूरा होने दे, क्योंकि बाप ने ही खरीद के दिया ना मुझे। पूरा हुआ, पूरा हुआ। यार तू सुधरेगा नहीं। हेलो 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 हेलो, वाओ नाइस हाउस, मस्त गृहस्थी बसा रखा है भाई तूने। ये हे अथर्व, हाउ यू डूइंग बच्चा? फाइन। वंदना भाभी नमस्ते। नमस्ते। सखी हाउ आर यू? मस्त। आप हमारे नाम जानते हो? ऑफ कोर्स। बाय द वे, तुम्हारे डैडी ने नहीं बताया मुझे, मैंने खुद पता लगाया। डैडी ने हमें ये भी नहीं बताया कि आप उनके स्कूल के फ्रेंड हो। अच्छा, बाय द वे, इसमें तुम्हारे डैडी का कसूर नहीं है। दरअसल ये है ही ऐसा सड़ू, बचपन से। क्या है ये, मुझे अपना दोस्त मानता ही नहीं, जबकि मेरे लिए ये मेरा सबसे अजीज दोस्त है। अरे मेरा स्कूल फ्रेंड है, बचपन में साथ में पढ़े। इनफैक्ट स्कूल में हम दोनों को कपल बुलाते थे, कपल। इतना झगड़ते थे हम, इतना झगड़ते थे कि पूछो नहीं। और जिस दिन झगड़ते नहीं थे तो लोगों को लगता था हमारा डिवोर्स हो गया। अरे वो हमेशा का प्रॉब्लम, मोबाइल गाड़ी में भूल गया। प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं भी आया। सुनो, पहले मोबाइल लेकर आते हैं, उसके बाद ये गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके? जोक नहीं था, चलो। कमाल हो। अरे देखा, मैंने कहा था ना कि ये हरीश वियर्ड है। छोटा सा जोक ही तो क्रैक किया उसने, इसमें क्या वियर्ड है राज? और डैडी, फ्रेंड्स में इतना चलता है। हाँ, ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। वो अपने शोज में भी ना ऐसे इंटेलिजेंट टाइप ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करते हैं। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ये क्या है? अथर्व, क्या तरीका है ये? हाँ, ऐसे बात करते हैं? से सॉरी इमीडिएटली। आई एम सॉरी, बट डैडी वो अपने शो में ना अपने ऑडियंस पे ऐसे ही जोक्स क्रैक करते हैं और उनके ऑडियंस को पसंद आता है, तो आपको भी पसंद में आना चाहिए। ट्राई करो। नहीं, मतलब मैं ट्राई करना चाहूंगा ना, तो भी मैं नहीं कर सकता। तो बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है हरीश तेरा आज? प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इट्स ऑल फाइन, लेकिन उसकी ना एक बुरी आदत है। वो जहां कहीं भी जाता है ना, वो फैल जाता है, लोगों को इंप्रेस करने में जुट जाता है, और फिर इंप्रेस करने के चक्कर में वो किसी भी हद तक जाता है। अब ये देखो ना, गिफ्ट्स क्या ला रहा है, ऑफिस आया था मिठाई बांटने, दासानी को पैसे दिए, क्या है ये? तो डैडी, इसमें बुरा क्या है? हाँ, डैडी हरीश अंकल ना, ही इज लाइक अ गो गेटर, व्हिच इज अ क्वालिटी नॉट अ डिसएडवांटेज। और इसी क्वालिटी की वजह से आज वो इस स्टेज पर पहुंचे हैं। और आप एक गो गेटर नहीं हो, इसलिए आप इतने सालों से एक ही जॉब कर रहे हो, और आपके सैलरी के कंपेयर उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है डैडी। एंड इतना ही नहीं, वो अलग अलग कंट्रीज में जाकर शो करते हैं, और आपके पासपोर्ट पे एक भी कंट्री का स्टैंप नहीं है, पड़े पड़े एक्सपायर हो रहा है। राइट अथर्व, डैडी के पासपोर्ट पे एक भी कंट्री का स्टैंप नहीं है और वो एक्सपायर हो गए। पता है क्यों? तुम लोगों को ढंग की लाइफस्टाइल देने के लिए, ढंग का खाना पीना देने के लिए, ढंग की एजुकेशन देने के लिए। और यहाँ बात किसकी हो रही थी? हरीश अंकल की बात हो रही थी ना, तो डैडी की बात कहाँ से शुरू हो गई?
मुद्दे पे रहा करो अथर्वा, बकवास मत किया करो। और तुम बात को गोल गोल घुमाना बंद करोगे और बताओगे कि हरीश से प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हाँ प्लीज। बाबा अब क्या है ये? प्लीज एक उंगली खींचो। ओके, तुम्हारे सवालों के मैं जवाब ना दूं, चुप रहूं, ये वो वाली उंगली है। नो डैडी, आर नॉट फेयर। नॉट फेयर, कुछ भी। अभी क्या बताऊं कि ये सब क्या है, क्योंकि जो कुछ मैंने बताया असल में वो हरीश की असली प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम तो अभी सामने ही नहीं आई। क्या पता इतने टाइम में वो प्रॉब्लम ठीक हो गई हो। इसीलिए उस प्रॉब्लम के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। लेकिन भगवान ना करे वो प्रॉब्लम सामने आ गई तो फिर मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम सबको सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। अरे गिर जाओगे। अरे चलो, हंसने का टाइम खत्म हो गया। नाउ गिफ्ट टाइम, गिफ्ट टाइम। सबसे पहले अथर्व, ये तुम्हारे लिए बेटा। थैंक यू सखी, ये आपके लिए। आपसे भी बड़ा गिफ्ट है। वंदना भाभी, दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। राजू ने लाख कोशिश की कि मैं आप लोगों को पर्सनली मिलके गिफ्ट ना दूं। ले ले भाई, पक्का सड़ू। लेकिन कहते ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वैसे ही गिफ्ट गिफ्ट पे लिखा है पाने वाले का नाम। श्रीनिवास काका और राधिका काकी को तो उनके पर्सनल नाम का गिफ्ट दे आया हूं। ये आपके लिए। भाभी, गिफ्ट से याद आया, मेरी बीवी मेरे इस उम्र को आप समझ पाएगी। मेरे बर्थडे पे मुझसे कहती है मैं आपको क्या गिफ्ट दूं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो मुझे रिस्पेक्ट दो, स्पेस दो, और भी कुछ देना है तो मुझे सिर्फ प्यार दो। कहती है सब कुछ नहीं दूंगी, अगर चाहिए तो गिफ्ट लो, नहीं तो वैसे अंकल, ये सब रियल में हुआ था? कैसे होगा बेटा, मेरी तो शादी ही नहीं हुई। मेरी भी शादी नहीं हुई। देखिए लोग, दो अनमेरिड कौले एक साथ। ला मेरे औले, शादी नहीं हुई तेरी अब तक? नहीं होगी भी नहीं। डिलीट। क्यों? आई एम टू एक्सपेंसिव। एक्चुअली क्या है ना बेटा, जोक्स को पर्सनल टच देना पड़ता है, तभी ऑडियंस से कनेक्ट बनता है। अभी मुझे ही देख लो, बाय द वे आई एम मैरिड। अरे भाभी रिलैक्स रिलैक्स, मैं समझाता हूँ आपको। मेरा ह्यूमर जो है ना वो जरा अलग लेवल का है, जल्दी समझ में नहीं आता है। एक्चुअली इट ग्रोज। आज शाम को जो आप मेरा परफॉर्मेंस देखोगे ना, इससे 2-4 लेवल ऊपर होगा। अच्छा। एंड ट्रस्ट मी ऑल ऑफ यू, यू विल हैव बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। नहीं बचा पाएगी, नहीं बचा पाएगी। आज पब्लिक अपने आप को नहीं बचा पाएगी। जब हरीश भाई अपने कॉमेडी के बाण चलाएंगे तो पब्लिक नहीं बच पाएगी। हेलो ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। ओह वो आप? ओके 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 ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल मेरे ह्यूमर से लोग घायल भी होते हैं और मेरे कायल भी। अरे वाह, क्या तुकबंदी की है, बिल्कुल मेरी यम की तरह। यम मतलब यमराज? नहीं नहीं, मेरी धर्म पत्नी। सेम है। हरीश भाई आप मेरे घर चलिए ना। दरअसल मेरी यम आप ही की तरह एक शानदार आर्टिस्ट है, आपसे मिलेगी ना तो वो बहुत खुश होगी। नहीं नहीं नहीं, ये झाला के घर आप बाद में जाना, पहले हमारे घर पधारो। हमारी बीवी और बच्चे आपको देख के ना बहुत खुश होंगे। पधारूंगा पधारूंगा मेरे झालर और झोलर। आप लोगों के घर नहीं आऊंगा तो मुझे मेरे शो का कंटेंट कहां से मिलेगा? एक्चुअली आपकी फैमिली से ही मुझे मिलेगा मेरे शो का रॉ मटेरियल। मेरो और तू मटीरियल। दिल थाम के बैठ
कॉमेडी के ये अन्ना हरीश खन्ना। मना किया था ना, ले ले। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया। वाह वाह वाह। क्या हुआ, एक बार दे दिया तो वापस लेने का नहीं? चल जा, जाके बैठ, चल। कमाल है, देखो शक्ल देखो इसकी, अंगार बन के आया था, भंगार बन के जा रहा है। ले, कीप द चेंज। तेरा भी बहुत हो गया, मालपानी निकल। दासा नहीं, फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले यहां उपस्थित सभी साथियों को तहे दिल से मैरी क्रिसमस। देखो, रुकावट के लिए खेद है। चलो, अरे मुतुकोड़ी क्या है? संतुड़ी संतुड़ी संतू संतू। हाँ हंतुड़ी, ओ हंतुड़ी। मैं यहाँ अपना कॉमेडी बेचने के लिए आया हूँ। माइक देखो, आप अपना टोपी बेचना बाद में कर देना, ठीक है? आज मैं सबको टोपी पहनाऊंगा। टोपी पहना? कॉमेडी जोक्स मत किया। एलो, मेरी तरफ से एक फ्री। क्या बात कर रही है? फ्री अरे जोक की वजह से फ्री फ्री। आज के दौर में कोई किसी को कुछ नहीं देता, ये टोपी दे रही है, वो भी फ्री। क्या है संतुड़ी, फ्री में तो मैं फिनाइल भी नहीं छोड़ता, वो भी पी लेता हूँ। वाह, क्या हसीन चेहरे हैं यहाँ पर, सब मुस्कुरा रहे हैं सिवाय एक के। फूफा जी, राजू। पता नहीं इसकी लॉटरी नहीं लगी, जहाज डूब गया, पता नहीं, जब देखो सड़ा हुआ रहता है। अरे फूफा मेरे, मैं यहाँ आया हूँ सबको एंटरटेन करने, खुशियां बांटने के लिए। पर आप मुझे इंट्रोड्यूस कर। क्या जा? वैसे भाइयों, मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत है? एक बार फिर बोलिए, है? ये सब मैं सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ, ताकि तू कुछ कर सके, नहीं तो वहां बैठे बैठे और चढ़ जाएगा। ऊपर आ जा फूफा। और राजेश भाई जाइए ना। That's Raju for you! लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने है फेमस स्टैंड अप आर्टिस्ट मिस्टर हरीश खन्ना। क्या बात है? ये अब आपके सामने इनका एक एक्ट पेश करेंगे। एक्ट वैक्ट कुछ नहीं है यार, मैं आया हूँ आप सबसे बातें करने के लिए। आपकी एक सुनूंगा, अपनी चार कहूंगा, बातों बातों में कॉमेडी भी होती रहेगी, है ना? बहुत जोक लिया तू मेरे भाई, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। क्या इंट्रोड्यूस किया तूने मुझे? बैठो सर, बैठो। चलो साथियों, दुकान खोलते हैं बचपन के दोस्त राजू से, उफ फूफा। मेरा बचपन का दोस्त है, जिगरी यार था मेरा, जिगरी यार। लेकिन बचपन से ही अपने आप को बहुत शाना समझता है। शाना नहीं, डेढ़ शाना। डेढ़ शाना, इतना शाना कि मुझे याद है एक बार हम लोग स्कूल पिकनिक के लिए जंगल गए थे। हाँ, जंगल में बंदर ने भी ऐसी आवाज की थी राजू को देख के। जंगल गए तो बाकी सब तो नॉर्मल रूट से जा रहे थे, ये भाई साहब ने शॉर्टकट ढूंढ ली, क्योंकि डेढ़ शाना ना, शानपति के चक्कर में ये थोड़ा आगे निकल गया। आगे निकल गया, इसकी मुलाकात हुई किससे? किससे? नहीं, किससे नहीं, मैं पूछ रहा हूं किससे? भालू से। भालू से इसकी मुलाकात हो गई।
अब ये भाई साहब किसी किताब में पढ़ चुके थे कि अगर भालू आज सामने आ जाए तो आप सांस रोक कर लेट जाइए, तो भालू को लगेगा कि आप मरे हुए हो और वो आपको सूंघकर चला जाएगा। भाई साहब ने ऐसे ही किया, भालू आया, इसको सूंघा, आगे चला गया। भाई साहब 7वें आसमान पे कि मैंने तो भालू की भी पहना दिया। पर भालू ने टोपी पहनी नहीं थी, इसको ऐसा लगा क्योंकि भालू थोड़ा आगे गया, बाद में लौट के वापस आ गया। इतना देख करके भाई साहब की फटी और ऐसे भागने लगा कि भालू चिल्लाकर बोला, ये भाई रुक जा, भाग मत, मैं चाहकर भी तुझे नहीं खाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर से इतनी गंदी बू आ रही थी, इतनी बदबू आ रही थी कि भालू ने कहा कि भाई पिकनिक में तो कम से कम नहाकर आया होता। क्या राजेश भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब की शांति खत्म नहीं हुई। ओह माय गॉड। एक दिन भाई साहब को कहीं जल्दी थी जाने के लिए, रास्ते पे आए तो कोई सवारी मिल नहीं रही थी, तो हाथ रिक्शा वाला आ गया। हाथ रिक्शा वाले को बोला मुझे यहाँ जाना है, कितना लोगे? उसने कहा 50 रुपए लूंगा। इसने कहा मैं 10 दूंगा। रिक्शा वाला पूछा 10 में कौन लेके जाएगा? फूफा बोला तू पीछे बैठ, मैं लेके जाऊंगा। जोक अच्छा है, लेकिन एक लॉजिकल प्रॉब्लम है। मुंबई में हाथ रिक्शा नहीं होते। जब से फूफा नहीं बोला भी तो क्या बोला? अरे मेरे फुफड़े, यहाँ लोग मेरी कॉमेडी देखने आए, मुझसे लॉजिक सीखने के लिए नहीं आए। सब लोग हंस रहे हैं, तू भी इनके साथ शरीक हो जा, शामिल हो जा, सबके साथ तू भी हंस सकता है तो हंस, नहीं हंस सकता तो श्रीनिवास काका को एक चीज दुनिया में बहुत पसंद है, बोलो क्या? मीठा। इतना पसंद है कि अमूमन लोग पूछते हैं कि खाने में क्या है, श्रीनिवास काका पूछते मीठे में क्या? सही कहा। और मीठा इतना पसंद कि अगर पत्थर पर भी गुलाब जामुन और रसगुल्ला लिखा हो तो पत्थर खा जाते हैं। राधिका काकी, व्हाट इज हैपनिंग राधिका काकी? जरा संभालिए चटोरे को। संभालती थी बेटा, जब तक संभाल पाती ना तब तक संभालती थी, लेकिन अब ना ये संभालने से भी परे हो गए हैं। हाँ समझे ना, और उम्मीद से भी। नहीं, ये पीने के लिए नहीं है, मेरे डूब मरने के लिए। क्या पंच मारा है राधिका काकी। मैं तो कहता एक काम करते, मैं आपकी जगह बैठ जाता हूँ, आप माइक लेकर ऊपर आ जाइए। मम्मी बहुत अच्छा मौका है, आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ। नहीं जाने दे बेटा, क्यों गरीब के पेट पे लात मारनी है? इसको बोलते नहले पे नहला। इसको बोलते ओल्ड इज गोल्ड। यस, ये जो मुहावरा है ओल्ड इज गोल्ड, राधिका काकी आपकी वजह से इसका सही मीनिंग आज मुझे पता चला। अच्छा मुझे बताइए, आपकी ये भूलने की बीमारी कैसे चल रही है? भूलने की बीमारी? कौन सी भूलने की बीमारी? मुझे कोई भूलने की बीमारी, यही मैं भूल गई हूँ। काकी, दिस इज चीटिंग। अभी आपने कहा था कि आप गरीब के पेट पे लात नहीं मारोगी, आपने तो सीधा पंच मार दिया।
जो लास्ट से भी भारी है, लई भारी। लई भारी। मेरे को लगता है कि राधिका काकी वाला दुकान बंद करना पड़ेगा, वरना मेरी कॉमेडी की दुकान बंद हो जाएगी। कटले वरना और भी पंच मारूंगी। आई लव यू 3, आई लव यू 4। चलो 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 राजानी निकलो। आसानी चलिए अब अगला टारगेट ढूंढते हैं। ये ऑनरेबल सेक्रेटरी सेक्रेटरी जोरदार तालियां हो जाए लाल टोपी वाली का। संतुड़ी हंतुड़ी, अरे हंतुड़ी, नाम संतुड़ी है फिर भी हंतुड़ी बुलाना पड़ता है, क्या करे। स का जो प्रॉब्लम है, स को ह बोलती है, जैसे सात को हाथ, सनी को हनी, साथी को हाथी, और मजे की बात देखो, हाथी को हाथी बोलती है। टैलेंट संतुड़ी, व्हाट अ टैलेंट। बेचारी को एक दिन बहुत उदास थी, उसका पति बीमार हो गया था, डॉक्टर के पास भागी। डॉक्टर मेरा पति है ना बीमार हो गया। डॉक्टर बोला क्या हुआ? बोले रात को है ना नींद में बड़बड़ाता है। डॉक्टर बोला अरे दिन में बड़बड़ाने दे, रात को बड़बड़ाना बंद कर देगा। व्हाट अ जोड़ी यार, व्हाट अ जोड़ी, क्या जोड़ी है दोनों की। एक दिन पति को ये पकड़ के बोलती है धर्मेश तू बहुत भोला है रे। धर्मेश बोला क्यों? बोले कोई भी तेरे को आसानी से बना के चला जाता है। धर्मेश बोला हाँ जैसा तेरा बाप। अरे नहीं नहीं, तुम क्या हंस रही हो? ऐसा कुछ, ओ हरीश भाई, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे किसी ने उल्लू नहीं बनाया है। मैं मेरी संतू के साथ शादी करके बहुत खुश हूँ भाई। अरे बाप्पा, वो जोक कर रहे हैं, जोक है ना। एक होता है जोक और एक होता है जोक है। वो जोक ऐसा चिपक जाए तो उसे उखाड़ लेते ना हम लोग, तो वैसे ऐसा जोक को चिपक नहीं देने का, उखाड़ देने का है, हंसने का मत। अच्छा ऐसा है। सॉरी हवे समझा मैं। जोक जोक जोक। क्षमा हरीश खन्ना जी, क्षमा राजेश वागले जी, अरे मम्मी सबके नाम बोलिए। क्षमा हर्षद अग्रवाल जी, क्षमा दक्षेश जोशीपुरा जी। अरे रोको, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैं क्षमा चाहता हूँ। क्यों मैंने आप पर जोक मारा? क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, मैं बैठता हूँ। माफ कर दिया ना, माफ कर दिया ना धर्मेश भाई। ही इज फनी। क्या इतना क्या सोच रहे हो? क्या अभी भी प्रॉब्लम है? Just enjoy the show. क्या एंजॉय द शो? तुम्हारे चेहरे पे इतना स्ट्रेस दिख रहा है, कैसे एंजॉय करूं? No, I'm fine, I'm fine. जिसका मुझे डर था अभी तक तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। कहीं ये हरीश सुधर तो नहीं गया? भगवान करे वैसा ही हो और मेरा डर गलत साबित हो। धर्मेश भाई ने माफ कर दिया। चलिए अब चक्री शुरू करते हैं। हर्षद हर्षद, हाँ मैं मनोज भाई, श्रीमान मनोज वागले, जिसका एक ही नारा है, मनोज वागले घर से भाग ले। क्या काफिया मिलाया है? ये 6 फीट का बाम्बू का झाड़, ये आपकी हाइट भी सेम है। 6 फीट का बाम्बू का झाड़ घर से ये सोचकर भागा था कि हीरो बन के आएगा, लेकिन जीरो बनकर वापस आया। इनका हाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे धोबी का कुत्ता ना घर का। इस उम्र में 2 बच्चे के बाप बन के बैठ गए। बच्चे भी कंफ्यूज है कि फादर बोले या ग्रैंडफादर बोले। पर ये शक्ल देखो इनकी, ग्रैंडफादर के लायक तो नहीं है, बैंड मास्टर के लायक जरूर है। क्योंकि खुद का बैंड बजवाने में इन्हें बड़ा मजा आता है, और अगर कोई इनका बैंड नहीं बजाता है तो खुद का बजा लेता है। जैसे इस उम्र में 2 बच्चे को पैदा करके बजवाई है। बाप रे, हरीश ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसको रोकना पड़ेगा। हरीश हरीश हरीश, प्लीज 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 डोंट क्रॉस द लाइन। हाँ, ये तुम्हारा वो टिपिकल पब्लिक शो नहीं है, ये एक फैमिली गैदरिंग है।
यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं, हाँ? तो प्लीज ये इस तरह की इंसल्टिंग कॉमेडी काटो। काटू। हाँ। माय डियर फूफा जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ स्टेज पर जब से जोक्स क्रैक कर रहा हूँ, लोग हंस रहे। अगर तुझे हंसी नहीं आ रही है, दैट्स योर प्रॉब्लम। तुझे नहीं हंसना है, मत हंस, लेकिन खड़े होकर मेरा फ्लो मत तोड़ यार। लेट मी डू माई जॉब। थैंक यू फूफा। ओके, अब अगली बारी आती है, अगली बारी आती है उसकी जो आज मेरे जोक्स पे सबसे ज्यादा हंसा है। वन एंड ओनली झालार, मिस्टर जोशी पूरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली इन्होंने मेरे जोक्स को एंजॉय नहीं किया। प्रॉब्लम ये कि ये मेरे जोक्स को समझ ही नहीं रहे, लेकिन हंस हंस के ये साबित कर रहे हैं कि ये यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए ये हंस रहे हैं। एक्चुअली पेशे से तो ये वकील है, लेकिन इनके पास एक भी केस नहीं है, क्योंकि ये खुद एक केस है। एक्चुअली आपको तो भगवान पे केस करना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों हूं, व्हाई। दुनिया भर के रूल्स बनाते रहते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी रूल नहीं बनाते। इनको तो खुद के लिए एक रूल बनाना चाहिए कि जब भी घर से निकलेंगे तो मुंह छिपा कर निकलेंगे, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो छुपाने के लायक ही होते हैं। क्या हुआ सोना बाबू, ह्यूमर समझ में नहीं आया या बुरा लगा? अभी फॉर गॉड सेक आप भी फूफा जी की तरह ताऊ जी बनकर मुझे स्टेज से मत उतारना प्लीज। मुझे परफॉर्म करने दो प्लीज। थैंक यू सोनू बाबा। अब चलते हैं अगले टारगेट पे। अब समझ आई इसकी प्रॉब्लम, लोगों को देखकर फैल जाता है। इसे अच्छे बुरे का होश नहीं रहता। इसे लगता है कि लोगों की बेइज्जती करना मतलब ह्यूमर करना। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसका शो कैंसिल करने की कोशिश की, इसलिए बदला लेने के लिए जानबूझकर सबकी इंसल्ट कर रहे हो? अरे बिल्कुल नहीं, मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये इसका स्वभाव है और ये बदल नहीं सकता है। ये कुत्ते की दुम की तरह है। 12 साल कुत्ते की दुम को नली में रखो, लेकिन 12 साल बाद वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती। वैसा ये टेढ़ा एक नंबर का। ये अपने शोज में भी लोगों को रोस्ट करता है, लेकिन वहां पर कैसा ऑडियंस पैसे देकर आती है ना, टिकट खरीदती है, तो ऑर्गेनाइजर्स इसको कंट्रोल में रखते हैं। यहाँ पर क्या फ्री की ऑडियंस भी लिए। अब कौन रोकेगा इसे? बोलो किस पर आऊं, किसे उठाऊं? अरे बेचारी कैसी देख रही है मेरी तरफ, देखो ज्योति भाभी कैसी हो। अरे ज्वेलरी की दुकान, जोरदार तालियां हो जाए हमारी ज्योति भाभी के लिए। सीधी है बेचारी, बहुत सीधी है। गहनों की दुकान, वो कहते ना ऊंची दुकान का फीका पकवान। हाय 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 हाय। इनको ज्योति भाभी को गहने पहनने का इतना शौक है, इतना शौक है कि शोक सभा में भी ये गहने पहनकर जाती है। और वहां जाती है तो चलो शो ऑफ ही नहीं करती है, बल्कि अपना पर्स खोल के ऐसी ऐसी चीजें बाहर निकालती है, ऐसी ऐसी चीजें बाहर निकालती है, लेकिन एक चीज है जो ये बाहर निकालती ही नहीं है। बोलो क्या? अपना दिमाग। कैसे निकालेगी? है ही नहीं। रिलैक्स ज्योति भाभी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इसको बोलते हैं ह्यूमर, हमारी जबान में इसको बोलते हैं ह्यूमर, लेकिन आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपकी गलत इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्यूमर। अच्छा, मुझे एक न्यूज मिली ज्योति भाभी, आपने शादी के बाद अपना सरनेम चेंज कर दिया। गलत किया।
गलत किया आपने। आपको एक्चुअली अपना सरनेम चेंज नहीं करना चाहिए था, आपको तो अपना नाम ही चेंज कर देना चाहिए था, दासी अग्रवाल। अरे ऐसे क्या देख रही हो? दासी अग्रवाल करेक्ट नाम है, ऐसा तो आपका हस्बैंड हर्षद चाहता था, है ना? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? भाई बेचारा, इनका हस्बैंड, ज्योति भाभी का हस्बैंड हर्षद भाई, अरे क्या बोलूं, बेचारा अपने आप को मर्द समझता है, मर्द। लेकिन ये मर्द नहीं, जिंदगी भर का दर्द है, दर्द। जो इन्होंने हमारी ज्योति भाभी को दिया है उनसे शादी करके। किसी औरत को, तवज्जो, किसी औरत को अगर ऐसा पति मिल जाए तो उसके पास दो ऑप्शन, या तो वो उसे छोड़ दे या ऐसे पति से उम्मीद छोड़ दे। और यहां हमारी ज्योति भाभी ने सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया, उम्मीद ही छोड़ दी। है ना? अगर किसी पत्नी को ऐसा पति मिल जाए तो उससे छुटकारा पाने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो शादी छोड़ दे या उसका पति दुनिया ही छोड़ दे। और यहां भी हमारी ज्योति भाभी ने सेकेंड ऑप्शन चूज किया। सेकेंड ऑप्शन का इंतजार कर रही है बेचारी, पर ये ढीठ जा ही नहीं रहा, क्योंकि इनका पति कम, पनौती ज्यादा है, पनौती। बेचारी ज्योति भाभी छुटकारे का इंतजार कर रही है। क्या कोई प्रॉब्लम? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। मेरा मजाक उड़ाया, मुझ पर जोक्स मारे, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे पति के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुन सकती। उनके बारे में तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था। वो जैसे भी है ना, मेरे पति है, तो अब बस। What's your problem? You! I'm not your problem. You yourself is your problem. आप सब के सब अपने आप के प्रॉब्लम्स हो। बेवकूफ है आप सब। अगर आपको जोक समझ में नहीं आता, ह्यूमर समझ में नहीं आता, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। You are a problem, understand? ह्यूमर करने आया हूं मैं, आप लोगों को हंसाने के लिए आया हूं। मुझे आप सबको, आप सब लोगों को पहले ट्यूशन देनी चाहिए थी हंसने की। उसके बाद मैं क्यों आया मैं यहाँ? कैसा आदमी है यार? कैसा आदमी है तू यार?
मतलब स्कूल के वक्त भी नहीं समझा था, आज भी नहीं समझ रहे हो कि मजाक करने और मजाक उड़ाने के बीच में एक अंतर होता है। मजाक करने की एक हद होती है, क्योंकि सामने वाले की मजाक सहने की हद होती है। ज्योति भाभी और हम सबकी मजाक सहने की हद खत्म हो गई है, लेकिन अफसोस मजाक उड़ाने की तुम्हारी हद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि तुमने कोई हद तय ही नहीं की ना। हद तय करनी पड़ती है हरीश, वरना ऐसे महफिलों में थप्पड़ खाते रहोगे। स्कूल का फेयरवेल याद है? सेंस ऑफ ह्यूमर के नाम पर तुमने टीचर्स का मजाक उड़ाया था और प्रिंसिपल ने पीट पीट कर तुम्हें फेयरवेल दिया था। सेंस ऑफ ह्यूमर के चक्कर में ना सेंस ऑफ सेंसिटिविटी हम कहीं खो नहीं रहे ना, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं ये लोगों को हंसाना तुम्हारा पेशा है, लोगों को रोस्ट करके तुम ह्यूमर क्रिएट करते हो, लेकिन प्रोफेशनल और पर्सनल इसमें डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत जरूरी है। ऐसी महफिलों में अगर तुम हद से बाहर गए ना तो बहुत जल्द तुम अपने प्रोफेशन से बाहर जाओगे। ये प्रोफेशन से तो बाद में बाहर जाएगा, अभी मन करता है धक्के मार के इसको सोसाइटी से बाहर निकाल दूं झालर को। हरीश, मैं तुम्हारा फैन था, लेकिन अब मन करता है तुम्हें आजीवन बैन कर दूं। हाँ, मैं और अथर्व भी आपके फैन थे, पर अब नहीं। इनफैक्ट अब तो हमको खुद पे शर्म आती है कि आप जैसे रूड और इनसेंसिटिव इंसान के हम फैन थे। मुझे तो आपके साथ वीडियो बनानी थी, लेकिन अब तो मुझे फोटो भी नहीं चाहिए। देख हरीश, मजाक और बेहूदगी बदतमीजी में अगर तू फर्क करना नहीं सीखेगा ना, तो ऐसे एक एक करके तेरे सारे चाहने वाले तुझसे दूर हो जाएंगे, जो नापसंद करना लगे। किसी का भी इंसल्ट करके, किसी को भी दुख पहुंचाकर किया गया ह्यूमर किसी भी सेंस में अच्छा ह्यूमर नहीं होता। अब तेरे हाथ में इसी तरह लोगों की गाली खानी है या उनसे ताली बजवानी। थोड़ी देर में आता हूं। कैसा बोले ने? नमस्ते, सत श्री अकाल, सायोनारा, कैसे आप सब? मजा मस्त। બધું ઓલરાઈટ છે? મજામાં? और ये लाल टोपी उसका मतलब मेरी क्रिसमस, आपकी क्रिसमस, हम सब की क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। और अच्छे। माई सेल्फ
हर्षा खन्नी, हाँ, बेटर हाफ ऑफ हरीश खन्ना। हरीश बेटर हाफ का मतलब बीवी नहीं, हाँ, बेटर हाफ का मतलब उसका एक हिस्सा गटर छाप है, मेरा हिस्सा बेटर हाफ है। अच्छा, मैंने सुना है कि वो यहाँ के बहुत गंदी बातें करके गया है, बद्दी कॉमेडी करके आप लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है ना। फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ, साफ सुथरी कॉमेडी करके आप लोगों का बहुत मनोरंजन करूंगी। तालियां बजा दो। तो पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। मैं हर्षा एक सुशील हाउसवाइफ हूँ। कुछ प्रॉब्लम है? अभी क्या है ना, हाँ, सब औरतें। कुछ दिन पहले ना मैं अपने मायके गई हुई थी, तो वहां पे ना मेरे को मेरे बहुत मिस कर रही थी, मैं उनको बहुत मिस हो रहे थे। तो मैं उनको फोन मिलाई और मैंने कहा जल्दी आके मुझे ले जाओ। तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी क्या है, थोड़े दिन और रह लेना वहाँ। मैंने कहा नहीं, तू जल्दी इधर आ, यहाँ पे मैं बाबा मामा भाई बहन चपरासी पड़ोसी सबके साथ लड़के देख ली। जितना मजा तेरे साथ लड़ने में आता है किसी और के साथ नहीं आता। अब ये जो पत्नी लोग हैं ना, आप लोगों को पता है हम पत्नियों का सबसे बड़ा दुख दर्द क्या है? मैं बताती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ। हम लोगों का सबसे बड़ा दुख दर्द ये है कि हम अपने बच्चे को सुधारने से ज्यादा अपनी सासू माँ के बच्चे को सुधारने में लग जाते हैं। तो अभी कल ही की बात है, मैं रसोई में खाना वाना बना रही थी। मैं अचानक हॉल में मेरा पति फिल्म देख रहा था, तो उसमें वो चिल्लाने लगा, नहीं उतरना नहीं, उतरना नहीं, मैं सच्ची कह रहा हूँ, उतरना नहीं, अभी भी वक्त है, घोड़े को मोड़ लो, चले जाओ यहाँ से, यहाँ पे बहुत बड़ा जाल बिछाया है, एक बार तू फंस गया तो दलदल में फंस जाएगा, वापस चले जा, वापस चले जा, अभी भी वक्त है, चला जा। मैं बोली पता नहीं इसको हॉल में क्या हो गया, ये चिल्ला पुकार क्यों कर रहा है। मैं बोली ए कौन सा मूवी देख रहा है? बोले मूवी नहीं देख रहा हूँ, अपनी शादी की डीवीडी देख रहा हूँ। घोड़े में वही हंसवाएंगे हमको। बस कितना मजाकिया फैमिली है ना हमारा। जैसा बाप वैसे ही बच्चे। बच्चे 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 2 बच्चे मेरे। हाँ? बच्चे ऐसा क्या पूछते? ओह, लगता नहीं है ना? क्यों करे? टचवुड। 2 बच्चे हैं मेरे, 2 है लेकिन 100 पे भारी है। और मजाक के मामले में तुम अपने बाप से 4 कदम आ गए। वो एक दिन है ना हमारे फूफा जी घर आ गए, बड़ा वाला वहां बैठा था, कुछ पढ़ रहा था। बड़े को देख करके उसने पूछने लगा कि क्यों भाई, जिंदगी भर खेलते ही रहोगे या आगे का भी कुछ प्लान है? तो बड़े ने रिप्लाई दे दिया, बोले देखिए फूफा जी, नमकीन और ड्राई फ्रूट तो आपने तकरीबन खत्म ही कर दिया, कुल मिला के 2 बिस्किट बचे हैं। अगर बाय एनी चांस वो एक बच गया तो आपके जाने के बाद वो खा लूंगा मैं। तो बड़े वाले ने तो अपने फूफा को बेइज्जती के लूफा में धो दिया। हाँ, थपार थपार थपार। तो बाद में बड़ा तो वहां से चला गया। फिर छोटे को पूछा, क्यों भाई, तुम्हारा भी आगे का कुछ प्लान है या यूं ही मस्ती करते रहोगे? बड़े होकर आखिर करोगे क्या?
तो बोले कुछ भी करूंगा फूफा जी, लेकिन किसी के घर में जाकर किसी के बच्चे से ये नहीं पूछूंगा कि तुम करोगे क्या। चलो छोड़ो, ये तो हो गई मेरी फैमिली की बातें। फैमिली का क्या करना है आप लोगों को, फैमिली को छोड़ो। हम शुरू करते हैं ज्योति भाभी से। आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा वो गटर छाप आप पे खत्म करके गया था ना। हाँ। ये बेटर हाफ आपसे शुरू करती है। नहीं, ये देखो कितनी भोली है, कितनी भोली लगी, नजर ना लगे इसे। ये और बोली, अरे बोली नहीं, बंदूक की गोली है ये। ये देखो बोला, गोली से घायल और घबराया हुआ पति। लेकिन सच्ची बोल रही हूँ, इनसे भोली कोई हो ही नहीं सकती। ये बेचारी इतनी भोली है, इतनी भोली है, इतनी भोली है कि रात को सोने के टाइम पे हर्षद भाई को बोली कि मैं मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के सो रही हूँ। ये बेचारा बोला मोबाइल को चार्जिंग पे मत लगा, कहीं बैटरी फट ना जाए। तो ये बोली इतनी भी भोली थोड़ी ना हूँ, मैं बैटरी निकाल के चार्जिंग पे लगाऊंगी। वंदना भाभी, वंदना भाभी पर आते, आप लोगों को पता है ना ये बहुत बड़ी शेफ है। शेफ शेफ बहुत बड़ी शेफ है, लेकिन शादी से पहले इनको एबीसी भी नहीं आता था पकवान का। कुछ भी नहीं आता था। आलम तो ये था कि एक बार है ना, राधिका काकी है ना, इनके घर आकर के उन्होंने फ्रिज खोला तो अंदर देखा मंदिर का घंटा रखा हुआ है। हाँ, तो काकी ने पूछी ये घंटा अंदर क्या कर रहा है? तो भाभी बोली रेसिपी में लिखा है सारी सब्जियों को मिलाओ और 1 घंटा फ्रिज में रखो। धन्य है वंदना भाभी, धन्य है। थैंक यू। चलो बड़ों का बहुत हो गया, अब बच्चों की बारी। वैसे बोलने के लिए लोग बच्चे हैं आजकल के, लेकिन बड़ों पे भारी है, लई भारी। अब ये देखो दोनों बच्चे बैठे इधर, शरारती बच्चे, अथर्वा और विद्युत। एक दिन राजू ने इनसे पूछा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो दोनों धुरंधर ने कहा अच्छी चल रही है, और चलते चलते हमसे बहुत दूर चली गई है। चला सच्ची बोलने का मेरे कॉमेडी से ज्यादा मेरी हंसी कॉमेडी है ना। एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली नहीं, एक्चुअली वो तेरे लिए, इनके लिए एक्चुअली है ना ज्योति भाभी? एक्चुअली बराबर बोली ना। अबे एचकुली को एचकुली बोलूं, एचकुली हाँ वही, सेम टू सेम मेक इट 2। एक्चुअली ये हंसी मैंने 500 रुपए में किसी से खरीदी है। अरे वो हुआ ये कि चिंच पोकली के सिग्नल पे ना एक मांगने वाली मेरे पास आ गई थी, बोली कुछ देना। मैं बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बोली 5 रुपए का सवाल है। मैं बोला सवाल है तो पूछ ले, जवाब आ गया तो दे दूंगी। ये बात पे हो हंसने लगी, और कमाल की गजब की हंसने लगी ऐसे। मैंने बोला क्या कमाल की हंसी है? बोली तेरे को अच्छी लगी? मैं बोला हाँ। तो बोले खरीद ले। मैं बोला कितने का? बोले मानसून ऑफर चल रहा है, 1000 का माल 500 रुपए में। मैंने भी 500 रुपए निकाल के ले ली। थैंक यू हरीश, थैंक यू। कौन हरीश? हु हरीश?
वो मर्द के रूप में जिंदगी भर का दर्द, वो हरीश? नहीं नहीं, मैं हरीश नहीं हूँ, मैं तो हर्षा हूँ। हर्षा, हर्षा खन्नी। हाय हाय, सर से पांव तक प्यार और अपनेपन से भरी एक भरी पूरी औरत। हालांकि इतना आसान नहीं है आज के जमाने में औरत बन के रहना, बहुत मुश्किल है। हर जगह का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन आज भी कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वो ढकियानुसी सोच चलती है। अगर ज्यादा पढ़ लो तो देखो, इसको पढ़ लिख के मर्द से ज्यादा आगे जाना है, और अगर ना पढ़े तो अनपढ़ गवार। शादी ना करे तो अड़ियल जिद्दी, और कर ले तो देखो अब दिल्ली बंदरिया की नाक में नकेल। पढ़ लिख के नौकरी ना करे तो पढ़ाई के पैसे कर दिए बर्बाद। नौकरी करने लगे तो देखो देखो चींटी के भी पर निकल आए हैं। अब ये मर्दों की करेगी बराबरी। मर्दों से बात ना करे तो घमंडी, नक चढ़ी, और अगर बात करने लगे तो कैरेक्टर ढीला। बाप की इज्जत पे दाग ना लग जाए, इसीलिए अपनी सीरियस रिलेशनशिप भी छोड़ दो। बच्चों के लिए जॉब छोड़ दो, घर गृहस्थी के लिए अपने सपने छोड़ दो। कोई छेड़े तो बाहर निकलना छोड़ दो, ये छोड़ो वो छोड़ो, सब छोड़ दो, और बस एक दिन इन सब के लिए दुनिया ही छोड़ दो। हम ही सब छोड़ते रहे, हम क्यों छोड़े उनके लिए? आप भी छोड़ो हमारे लिए। खुद से अपनी एक छोटी सी छोटी आदत नहीं छूट रही है, और चले हमसे दुनिया छुड़वाने। नो गाली, नो गाली, गाली यहाँ तक आई लेकिन नो गाली। मैंने बोला था ना, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें मुश्किल से हारना नहीं है। मुश्किल आए तो फिर इसको बोलो कि चल भाग, नहीं तो दूंगी एक घुमा के, और फिर दो घुमा के हिम्मत और ताकत के साथ एक तमाचा मुश्किल के मुंह पे चपाक। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्योति भाभी ने उस हरीश खन्ना के मुंह पे दिया था। बहुत सही किया था आपने। आई प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा किया। मैं सच्ची बोलती हूँ ज्योति भाभी, अगर आपकी जगह मैं होती ना तो हरीश खन्ना को एक नहीं 2 चमाट लगा के देती मैं। He deserves not 1, 2 चमाट। क्योंकि आप ही ने कहा था ना कि एक बार के लिए तो हम अपनी बेइज्जती सह लेंगे, लेकिन अगर कोई अपनी पति की बेइज्जती करेगा तो नॉट टॉलरेबल, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे हम। क्योंकि आपने कहा ना, अपनी पति की इज्जत से ही हमारी और हमारी परिवार की इज्जत होती है। अभी बोलो किसी को हमारे परिवार के ऊपर बुरी नजर डालने के लिए, उल्टे हाथ का चमाट दूंगी मैं। आप सब भी देना। क्यों ज्योति भाभी? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, यहाँ आप लोग जितने लोग भी हैं उनको मैं हरीश खन्ना की तरफ से सॉरी बोलना चाहती हूँ। उसने जो कुछ भी किया उसके लिए आप लोगों से माफी मांगती हूँ। हाँ? और ये हरीश, 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 चल बाहर निकल, सॉरी बोले इन लोग को, बाहर निकल। हरीश, हरीश, आई एम सॉरी, सॉरी गाइस, सॉरी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, जो कुछ भी किया। आई एम रियली सॉरी, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत एहसानमंद हूँ आप सबके, क्योंकि आप सबकी वजह से मेरे अंदर से माय बेटर हाफ हर्षा खन्नी बाहर आ गई। हरीश भैया। कौन हरीश? यू। मैं हरीश? मैं नो हरीश, हर्षा, हर्षा खन्नी। हर्षा खन्नी दीदी। अपने अंदर के हरीश खन्ना को मेरी तरफ से सॉरी बोलिएगा। मतलब गुस्से में ना मैं भी थोड़ी ओवर डिटेक्ट कर गई है। You mean ओवर रिएक्ट? वही सेम टू सेम। सॉरी। ताली बजाओ।
और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।